समंदर की गहराइयों में हजारों सालों से दफन एक अनमोल खजाने का रहस्य अब दुनिया के सामने आएगा। इस काम के लिए भारत और डेनमार्क ने हाथ मिलाया है। दोनों देश मिलकर इस ऐतिहासिक खजाने की खोज करेंगे। ये बात हम सभी जानते हैं कि सदियों पहले दुनिया भर के देशों का व्यापार समुद्र के रास्ते हुआ करता था। आवाजाही के दौरान कई जहाज समुद्री तूफानों या उसकी भयानक लहरों में डूब जाया करते थे। 17वीं सदी में ऐसा ही एक जहाज ओरेसुंड भी बड़े हादसे का शिकार हो गया था। ये जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब गया था। अब भारत और डेनमार्क ने 17वीं सदी में डूबे डेनिश जहाज ओरेसुंड की तलाश के लिए हाथ मिलाया है। वैज्ञानिक सर्वे के जरिए समुद्र के नीचे इस जहाज के अवशेष खोजेंगे। इतिहासकारों के अनुसार ये वही जहाज था जिसने सबसे पहले डेनमार्क से भारत तक समुद्री यात्रा की थी। भारतीय जल क्षेत्र में पहुंचने के कुछ समय बाद ही ये दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस परियोजना के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम की एक्सपर्ट टीम संयुक्त रूप से समुद्र के अंदर वैज्ञानिक सर्वे करेगी। जांच का मुख्य क्षेत्र वर्तमान पुडुचेरी के कराईकल तट के आसपास होगा, जहां जहाज के डूबने की संभावना जताई जाती है। दोनों देशों के शोधकर्ता जांच को लेकर बेहद आशान्वित हैं। ASI के अनुसार अगर डूबा हुआ जहाज मिल जाता है तो ये खोज न केवल एक पुरानी दुर्घटना का रहस्य सुलझाएगी, बल्कि एक बेशकीमती खजाने के रहस्य को उजागर करेगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 17वीं सदी के समुद्री व्यापार, जहाज निर्माण तकनीक और यूरोप भारत के शुरुआती समुद्री संबंधों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती है। इस खोज में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। शोधकर्ता समुद्र तल को बिना नुकसान पहुंचाए रिमोट सेंसिंग उपकरणों, विशेष सोनार तकनीक और अन्य अत्याधुनिक वैज्ञानिक साधनों की मदद से संभावित अवशेषों का पता लगाएंगे। परियोजना का मकसद केवल जहाज को ढूंढना नहीं, बल्कि उससे जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी समझना है। इतिहासकारों के अनुसार ओरेसुंड जहाज उस दौर का प्रतीक है जब यूरोपीय देश एशिया के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए समुद्री मार्गों का विस्तार कर रहे थे। ये वही समय था जब वैश्विक व्यापार तेजी से बढ़ रहा था और हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था। ऐसे में भारतीय पुरातत्व सर्वे के लिए ये परियोजना विशेष महत्व रखती है। ये परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग की किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ पहली संयुक्त परियोजना है। इससे भारतीय विशेषज्ञों को वैश्विक स्तर की तकनीकों और शोध पद्धतियों से सीखने का अवसर मिलेगा। बता दें कि इससे पहले जिब्राल्टर की खाड़ी में जहाजों के संग्रह मिले थे। इन पानी में डूबे हुए जहाजों का मिलना किसी खजाने से कम नहीं था। सदियों पुराने ये मलबे बताते हैं कि ये इलाका व्यापार और युद्ध का कितना अहम केंद्र था। इससे साफ होता है कि ये समुद्री रास्ता हजारों सालों से लगातार इस्तेमाल होता रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार समुद्र में मिला हर जहाज अपने समय की तकनीक, व्यापार और संस्कृति की अलग कहानी बयां करता है। बता दें कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य एक सकरा रास्ता है जहां से हर जहाज को गुजरना पड़ता है। इसी वजह से यहां कई जहाज दुर्घटनाओं का शिकार होकर डूब गए थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।